अर्थात दूर देश का रहने वाला, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ते हैं मैं पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिक कर लगते हैं। कहना नहीं पड़ता कि हे बच्चों टीचर से योग रखो व उनको याद करो। नहीं, यहाँ बाप कहते हैं हे रूहानी बच्चों, यह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। इनके साथ योग रखो अर्थात बाप को याद करो। मुरली दिल से पढ़ने वाले बच्चों को नेचर बाप की याद रहती रहती है। मुरली दिल से पढ़ने वाले बच्चों को नेचर बाप की याद रहती रहती है। उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती कि बाप को याद करना है। जो बच्चे मुरली दिल से पढ़ते हैं उनको बाप की याद नेचर रहती रहती है। उन्हें कहना नहीं पड़ता कि बाप को याद करो। कहाँ तो जी सोनू दी? हाँ जी। ये बच्चों टीचर से योग रखो। हे बच्चों टीचर से योग रखो, उनको याद करो। नहीं, या बाप कहते हैं रूहानी बच्चों, यह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। इनके साथ योग रखो अर्थात बाप को याद करो। यह विचित्र बाबा, तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो, इसलिए कहना पड़ता है। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह ला नहीं कहता कि जो टीचर कहे मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फायदा है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं। बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप की याद करते हैं। जितना मुरली की गहराई में जाते हैं उतनी गहरी याद बाप की ओके होती चली जाती है। जितना मुरली की गहराई में हम जाते हैं उतना गहरी याद बाप की ओके होती चली जाती है। मुरली की गहराई में जाना ही बाप की डीप याद में जाना है। मुरली की गहराई में जाना ही बाप की डीप याद में। क्या सुना कुछ समय? भाई जी हर कर्म में भूल जाते हैं बाप को, लेकिन आपके ऑपरेशन में 1 सेकंड भी नहीं भूलते। जी जी, आपका ऑपरेशन में 20 मिनट ऑपरेशन करा, नैनो सेकंड भी नहीं भूल पाए। बहुत बढ़िया। जी कहाँ थे? याद करते हैं उनको बड़ी बड़ी शरीर बनाते हो। मैं तो सारा तरफ शरीर में आता नहीं हूँ, सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने।
यह अच्छी रीति याद करना है। बाबा हमारा बाप टीचर और सतगुरु है, विचित्र है, उनको अपना शरीर नहीं है, फिर आते कैसे हैं? कहते हैं मुझे प्रकृति का मुक्का आधार लेना पड़ता है। मैं तो विचित्र हूँ, तुम सभी चित्र वाले हो। मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएगा ना। जितना जितना विचित्र बाप को याद रखेंगे, जितना जितना विचित्र बाप को याद रखेंगे, उतना उतना देह की दुनिया के चित्रों को भूलते जाएंगे। जितना जितना विचित्र बाप को याद रखेंगे, उतना उतना देह की दुनिया के चित्रों को भूलते जाएंगे। विचित्र बाप को याद रखना ही इस देह की दुनिया के चित्रों को भूलना है। कहाँ थे भाई? जरूर चाहिए। घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे ना। बाप कहते हैं मैं स्तन में प्रवेश करता हूँ, जो नंबर 1 है वही फिर नंबर लास्ट बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते हैं, तो उन्हों को ही फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। बच्चों यह याद रखना है कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे? यह बातें भी सब अभी संगम युग पर ही सुनते हो। एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प बाद रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी है, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। यह कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं। उनको बाप भी कहते हैं तो बच्चा भी कहते हो। तुम जानते हो यह हमारा बाप भी है, बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। कीचड़ पट्टी सब देकर बाप का इस सृष्टि पर आना ही संगम युग की शुरुआत है। बाप का इस सृष्टि चक्र पे आना ही संगम युग की शुरुआत है। बाप का इस सृष्टि चक्र से जाना ही संगम युग की समाप्ति है। बाप के आने से ही संगम युग शुरू होता और बाप के जाने से ही संगम युग समाप्त होता। कीचड़ पट्टी सब देकर बाप से हम विश्व की बातें लेते हैं। कहते हैं बाबा हमने भक्ति मार्ग में कहा था जब आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन से वारी जाएंगे। हाँ जी, कांता बाबू क्या सुना? शिव बाबा का कहना है आप पर वारी जाएंगे। शिव बाबा का कहना है कि श्रीमत पर चलने से चलना है और श्रीमत पर चलना माना बाप की कदर करना। और मुझे याद करोगे तो जो है याद करने से पाप कटने हैं। और विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं और खुद को आत्मा समझ बच्चे भी विचित्र बाप को देखते हैं। बोला बाबू। बाबा ने आज कहा है ये तो शिव बाबा का कदम है, तो उनकी श्रीमत का चलते हैं।
वो तो बता दिया उन्होंने। क्या बताया? उन्होंने दूसरा बताया। चलो ये भी शिव बाबा वो क्या कहते हैं, वो ट्यूनर का बताया था कि ट्यूनर जो बैठते हैं को बैठती वो जो मतलब देकर वो तन मन धन मतलब कुछ भी देखते हैं तो फिर वो वापस लेने का संकल्प करते हैं। उन बच्चों के लिए ट्यूनर बैठती है। फिर बच्चों को अपना शिव बाबा को अपना वारिस बना लो तो इनकी जन्मों के लिए। बोलो कशिश। बाबा ने बताया बाप को याद करने से ही पाप कटेंगे। जो अभी पाठ बजा है वो कल बात फिर रिपीट होगा। किनमन बोलो। बाबा ने बताया कि काम विकार पर जीत पाकर जगत जीत बनना है। एक ये बताया बाप टीचर सतगुरु को तीनों को याद करना। और क्या है कि पढ़ाने वाले टीचर को भी दरवाजे बंद कर दो। अच्छा बोलो, क्या बोलो? बाबा ने बताया कि जब बाबा आए तन मन धन से पाप वारी जाएंगे। कुंडा लगा दो। जी को समान शिव बाबा को शिव बाबा का भी जैसे शरीर तो नहीं है तो उनको शरीर लोन लेना पड़ता है। तो घोड़े गाड़ी में दौड़ाते विचित्र बाप है और हम विचित्र बच्चा है। उसमें बाबा कह रहे हैं कि पढ़ाने वाले टीचर को भी याद करना है तो पाप भस्म हो जाएगा। हाँ जी पाप भस्म हो जाएगा। रमेश जी। बाप टीचर सतगुरु तीनों रूप से बाप को याद करना। पांचों विकारों पर जीत पाएंगे तो जगत जीत बनेगी। यदि डैश का कदर है शिव बाबा का तो उनकी डैश पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना डैश बाप की कदर करते बच्चे बाप से भी बड़े डैश हैं। तन मन धन से बाप को डैश बनाकर वारी जाना। वारिस देखकर बाप को अपना वारिस बनाना, उन पर वारी जाना। जो अभी डैश को वारिस बनाते हैं वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। जो बाप को इस समय वारिस बनाते हैं। जो शब्द लिखा हो बोलो। जो भगवान अभी भगवान को वारिस बनाते हैं। माया के वश हो डैश करते हैं तो उन्हों के लिए डैश बैठती है। पहले शब्द बोलो ना। माया के वश हो डैश करते हैं तो उन्हों के लिए डैश बैठती है। पाप कर्म कर करते हैं। संकल्प करते हैं, पाप कर्म करते हैं। लेने का वापस लेने का वापस लेने का संकल्प। माया के वश हो डैश करते हैं। एक ही शब्द है क्या? हाँ माया के वश हो
माया के वश डैश करते हैं। लेने का संकल्प ये कर्म करते हैं, पाप करते हैं। तो यहाँ पर चलो हाँ जी कांता बाबू। माया के वशों डिसर्विस करते हैं तो ट्रिब्यूनल उन्हों के लिए बैठती है। सोना दीदी ऑप्शन कल गाल करियो अर्थात चलना दूर देश का रहने वाला कर लिया कल अर्थात दूर देश का रहने वाला जिसको डैश कहा जाता है। दूर देश का रहने वाला अर्थात दूर देश का रहने वाला जिसको डैश कहा जाता है। बाप कितना काम करना बाप टीचर साथी शिव बाबा कितने जाओ मैं जैसा आया देश पर आया। रिवाइज में उल्टा सर्टिफिकेट आया हुआ है। अर्थात दूर देश का रहने वाला जिसको डैश कहा जाता है। अर्थात से पहली लाइन क्या है? विचित्र विचित्र बाप का विचित्र बच्चों को समझाते हैं। अर्थात दूर देश का रहने वाला जिसको डैश कहा जाता है। विचित्र कहा जाता है। विचित्र कहा जाता है बोलना चाहिए जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। मैं जी सेंस तो वही है शिव बाबा कह दिया। अजी वो कह रहे सेम वर्ड में आया। गलत तो कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन वो तो सेंस ये है कि मुरली का टेंशन कितना है। सब बहुत बहुत डैश से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। बहुत बहुत डैश से आकर इस शरीर कोई बच्चों को पढ़ाते हैं अब जो पढ़ते हैं वह पढ़ाने वाले के साथ डैश रखते हैं। योग बोलो योग नहीं है। योग तो है, दो शब्द हैं, दो क्या तीन शब्द हैं। अब जो पढ़ते हैं वह पढ़ाने वाले के साथ डैश रखते हैं। योग तो ऑटोमेटिकल लगते हैं। कहना नहीं पड़ता कि ये बच्चों डैश से योग रखो, उनको याद करो। बाप से ही योग कहना नहीं पड़ता कि ये बच्चों डैश से योग रखो और उनको याद करो। टीचर से टीचर से यहाँ बाप कहते हैं हे डैश, यह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। कहना नहीं पड़ता। यहाँ बाप कहते हैं हे डैश, हे रूहानी बच्चों, हे रूहानी बच्चों। यह है डैश, यह है डैश। तुम घड़ी घड़ी डैश हो जा, तुम घड़ी घड़ी इनको डैश भूल जाते हो। इसलिए कहना पड़ता है। पढ़ाने वाले को याद करने से, पढ़ाने वाले को याद करने से
तुम्हारे डैश हो जाएंगे। आप समझ जाएंगे। ये अल्लाह नहीं कहता कि जो डैश कहे मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फायदा है। टीचर कहे बाप कहते हैं डैश करो। एक शब्द में सभी सिर्फ मुझे याद करो। इस याद के बल से ही तुम्हारे डैश हैं। इस याद के बल से ही तुम्हारे डैश हैं। आप कटने हैं। इसको कहा जाता है डैश। रूहानी यात्रा। इसको कहा जाता है डैश। हाँ जी, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बच्चे भी अपने को डैश समझ डैश बाप को याद करते हैं। विचित्र समझ। बच्चे भी अपने को डैश समझ डैश बाप को याद करते हैं। विचित्र बात को। हाँ जी, विचित्र बात को। बच्चे भी अपने को डैश समझ आत्मा समझ। अपने को आत्मा समझ विचित्र बात को याद करते हैं। तुम घड़ी घड़ी डैश में आते हो। तुम घड़ी घड़ी डैश में आते हो। हाँ जी देह में आते हो। जी, मैं तो सारा डैश शरीर में आता नहीं। मैं तो सारा कर सारा कर्म शरीर में नहीं आता, सिर्फ संगम पर आता है। बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है, डैश है। हाँ जी, क्या बोला? बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है, डैश है। आराम से दबाओ ना उसे, दबा के रखो। देखना जिंदगी शेरे ने परेशान कर दी। दिक्कत कर रहा है भैया। क्या जिंदगी हो गई? आंटी को चलानी नहीं आ रही शायद मोटर। तू चली जा ना, खुद चली जा जा। चुप हो जा सोनू। तो आया पसंद है, पास हो नहीं बस। भोंकरी वरुण की तरह तू भी भोंकने लगी अब, वरुण की तरह। मैं तो खुद चली जा जा। चला रहे, इतना शौक चल रहा है ना, खुद चली जा जा। चुप हो जा। जा तू चली जा, चला रहे। हाँ, तुम बोल रहे हो भाई। तो भी बकवास करने लगी वरुण की तरह वरुण। तो बकवास करता सी अभी करने लगी हूँ। मैं तो
में आता नहीं। पावन शरीर में। हाँ जी, पावन मैं तो डैश शरीर में आता नहीं हूँ। पृथ्वी शरीर में। शरीर में तो आते हैं। वो पहले वाला तो बताया नहीं आपने उसका, मैं बाप टीचर सदगुरु डैश। वो बोल तो दिया था, क्या बोला था मुझे पता नहीं। नहीं बोला। विचित्र बाप। मैं तो सारा हो गया। और से भी नहीं जल्दी से खोल बोल रहे हैं। खराब होगी होगी हाँ, आती फिर है बड़ी दिक्कत कर रही। ये हमसे बंद हो जाए। सिर्फ इस डैश पर ही बहुत दूर देश से आता हूँ। संभव भारत। चलो, हो गया सब लोग को। लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं ना, तो यहाँ तुमको ये कैसा विचित्र बाप मिला है। उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो और अपने घर चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफरी है। बाप आते देखो कहाँ है। पुराने रावण राज्य में कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है नहीं। पतितों को पावन बनाने कैसे आऊं। हमको पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर का कदर भी रखना चाहिए ना। बहुत हैं जो कदर जानते ही नहीं। यह भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी तो सब चाहिए ना, नंबरवार तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। कम दर्जा पाने वाले का यह हाल होगा। न पढ़ेंगे न बाप को याद करेंगे, न बाप की याद में रहेंगे। यह बहुत ही विचित्र बाप है ना। इनकी चलन भी अलौकिक है। क्या कमी आ रही है अंदर में? खराब है मुंह। चल गई कमी क्या आ रही? नहीं बताएंगे। ठीक कर देना ऐसे। कांति जी, होगा न पढ़ेंगे न बाप की याद में रहेंगे। ये बहुत ही विचित्र बाप है ना। इनकी चलन भी अलौकिक है। इनका पाठ और कोई को मिल ना सके। यह बाप आकर के तुमको कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो उसका कदर भी रखना चाहिए। उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है। बाप कितना धनवान बनाते हैं, परंतु माया एकदम माथा मोड़ लेती है। माया से बचना है तो बाप को जरूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। अक्षर भी है ना, गज को ग्रह ने खाया, परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझते हैं। बाप हर बात अच्छी रीति समझते हैं। कई बच्चे समझते भी हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती, बहुत
ऊंची पढ़ाई है ना, उनकी धारणा कर नहीं सकते। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है, कोई अक के फूल हैं, कोई खुशबूदार फूल हैं, वैरायटी बगीचा है ना, ऐसे भी तो चाहिए ना। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे। रजाई यहाँ ही बनती है, नौकर चाकर चंडाल आदि सब मिलेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है, वंडर है ना। बाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करते प्रेम के आंसू बहने चाहिए। तुम माला के दाने बनते हो ना, कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर के हम पतितों को आप पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में बल शिव की पूजा करते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं कि यह पतित पावन है, फिर भी पुकारते रहते हैं कि ये पतित पावन आओ, आकर के हमको गुलगुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, इस पर ही हंगामे होते हैं। बाप वंडरफुल है, बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटे। बाप जानते हैं हम आत्माओं से बात करता हूँ, सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म आत्मा ही करती है, आत्मा शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। यह तो बाप ही जानते हैं कैसे माया अब कर लेती है। बाबा हमने हार खा ली, काला मुँह कर लिया, अब क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना, फिर अक्षमा काहे की। अब गिरा माया का बना, फिर अक्षमा काहे की। अक्षमा नहीं होती फिर। जो सर्विस लायक बनकर भी फिर ट्रेटर बन जाते, उनके लिए भी ट्रिब्यूनल बैठते। ट्रिब्यूनल से तो सिर्फ 8 ही बचते हैं, 108 के लिए भी थोड़ा बहुत रहते हैं। बाप कहते हैं यह बाप कहते हैं यह बाप पास दान देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना। यह बाप पास दान देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना, नहीं तो खलास हो जाएगा। हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है,
फिर बहुत हल्का पद पालेंगे। बच्चे जानते हैं यह राजधानी स्थापन हो रही है और जो धर्म स्थापना करते हैं उन्हों की पहले रजाई नहीं चलती। रजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो, तब लश्कर बने। शुरू में तो आते ही 1-2, फिर वृद्धि को पाते हैं। हाँ जी, क्या बोला रेनू भाई? बाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करते हुए प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। आज समय गिर जाते हैं, विकार में जाते हैं, फिर क्षमा मांगते हैं तो क्षमा मस्ताती सब भूलने बैठते हैं। उनको फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। कांता बाबू, माया से बचना है तो बाप को याद करना है। कई बच्चे जो है बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं, आपके ट्रेटर बन जाते हैं। कंचन, कुछ भी देकर लेने का संकल्प नहीं है। इश्का, बाबा ने कहा है कि अपनी श्रीमत पर चलना है और कदर करनी है बाबा की। अनुपम भाई, अंकुर भाई, लक्ष्य आदि की बात सुनी मेरे को। बोला बाबू। बाबा ने कहा है तुम माला का दाना बनते हो और बात तो उचित है जो पतितों को आकर फिर पावन बनाते हैं। पूजा बाबू, बस मेरी लश्कर की बात सुनते हो। कशिश बाबू, बाबा ने कहा जो सत्य की राजधानी होगी उस पर नौकर चाकर चंडाल आदि सब होगा। अब भी है, अब भी है वो तो कुछ नया। कुसुम बाबू, बाबा कह रहे कोई का फूल है, कोई खुशबूदार फूल है, मुझे ये तो मुझे क्या है। बाबा ने कहा जो देकर भी ले लेंगे वापस तो वो उनके लिए ट्यूबवेल बैठेगी। एक ही पॉइंट बोल रहे सब। मुझे भी पहले पेश करा। दूसरे दूसरे में पहले भी पेज में तो उसमें है ना कोई हेडिंग में। पधारना नहीं होती, बहुत उनकी पढ़ाई है, वापस ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ये करेंगे। मैं जी बाप विस्पति से में आकर के अलौकिक चलन चलते। पक्का रहा। अपने दान जो दान दे दिया वो, अरे वो तो बेवकूफ था। हाँ, और ये बाबा ने बात हरिश्चंद्र का मिसाल दिया ना। सपने को भी सच समझे तो सपने और सच में कुछ तो फर्क रखना चाहिए। सब नहीं तो सच हो गया उसका। दुनिया भी नाम कर दी। अरे बाप ने तो ये बाबा अच्छा, झंडे को सकाश कौन कौन दे रहा है जी? झंडे को सकाश झंडे का तुमने रुक जाओ, अभी आज शाम की चली है बाद अच्छा, में यहाँ भी तुले झंडे का चलता है। कभी कभी रेनू, बहुत कभी बकवास कभी करने लगी बड़ू। कांता में नहीं हो रहा। तब बाद में बताऊंगी। पूजा बाबू, हाँ, शाम की चली जाएगा। नहीं हो रहा। कंचन बाबू, नहीं हो रहा। अनुपम भाई, नहीं हो रहा। बोला बाबू, कभी कभी याद आ जाता तो कर लेते हैं। झंडे का, सोनी का, क्या? बीच बीच में चलता इसे है, ना अपने साथ खड़ा करिए, कल भोग बांटना है तो। अच्छा, बीच बीच में चलता है तो। थोड़ा टाइम से दिल्ली आई वो तो समोसा का स्वाद है। मॉर्निंग रेगुलर चल रहा। बीच में छूट लगा 2-3। पद्मा में रमेश जी, तो गाया नहीं कंटिन्यू कंटिन्यू। एक रमेश जी का चला कंटिन्यू, बाकी और किसी का नहीं। किसी को बोलते रहे। कशिश आपका कंटिन्यू। सुबह होगा एक दिन कभी वैसे हुआ एक दिन। तो चेंज करें, इसी रखें। कंटिन्यू 40 दिन का योग रख लो।
अभी तो 2 महीने हो गए। फिक्स टाइम पे, 5 घंटे योग करना ऐसे चाहिए। नहीं, जी। फिक्स टाइम पे। बस अमृत वेले की बात रखो, अमृत वेला जिनका नहीं होगा वो क्या करेंगे फिर? अरे यही रख लो भाई, आज 2 अमित्र का नहीं है फिर। यही रख लो बस। वो ये डालेंगे वो सर्कस वाले सर्कस कर देंगे जाने वो एक तार के चल देंगे। अच्छा वो एक ही तार पे तो चलना है। अच्छा, हाँ, उतारी लगी। झंडा उतारने का काम करेंगे भैया जी। ये बात हुई। आज भी बड़ा आनंद सा आया। वो इस काम में शेर है। हाँ। कौन से टाइम रखें जी फिर? क्लास के टाइम क्लास में लास्ट में जो योग करते हैं उसमें करें। गीत की जगह योग आ लो। क्लास के बाद वो एक काम चलो जैसे भी। क्लास के बाद हाँ जी, क्लास का जो होते योग होता है उसमें अपना प्रकाश दे लिया गया, साथ में अपना जो योग करना है कर लें। खाने भागने से सारे करते हैं। ठंडी कर दें उस टाइम। चलो नहीं तो योग करना। अपना जो पर्सनल करते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, क्लास के लास्ट के टाइम में भी ये कर लेंगे, लेकिन जो पर्सनल करते हैं वो तो करना ही करना है। खाने भागने से करते हैं। और सुमान का कौन करेगा इस महीने? इसी का करेगी। सोनू इसी को लो इस वो कभी तो सामान निकाल देंगे। आपको हो गया पद्मा? हो गया, कर दूंगी। आपका पहले हो चुका? हो चुका, अगर नहीं है तो मैं कर दूंगी। नहीं तो आ ही रहे हैं मेरी तरफ से तो आ ही रहे। जिसका नहीं है उसका पूछ लो, किसका नहीं हुआ। जिसका नहीं हुआ मॉर्निंग आप करोगे? आप करोगे? एक दिन पहले भेज दें। चलो मॉर्निंग के आएंगे जी। ये झंडे मुरलियां सारे वैसे तो जला दे रहे हैं, ऐथे और रस्सी में योग कर दें। तो चढ़ेगा कैसे झंडा? हैं? जला दो, चढ़ेगा कैसे झंडा? वो तो बाद की बात है, एक बार तो उतरे। नहीं ये अपनी माँ से अच्छा जी, ये झंडे का ना अब जो रखोगे एक तो या तो छोटा रखना, दूसरा रस्सी जो है ना इसकी मतलब जल्दी जल्दी बदलते रहना, ये झंडे को ऊपर नीचे करते रहना। जो बड़े झंडे होते हैं ये हमेशा नहीं लगे रहते ऊपर, कोई से भी देख लो। बदला जाता है, ये तो बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं। महीना में से- हर डेढ़ समय चौक- हम डेढ़ सबके चौक वाला ऊपर ना हो। बैठोगे ना तो थोड़ी देर उसको ऐसे ऐसे करते रहना, जैसे लस्सी भिगोते थे, तो वो ठीक हो जाएगा, देखना। जो रस्सी खराब हो जाती है, भाप ज्यादा वो आ ना जाता है। अटकी हुई है, बस हो जाएगा। हमारे ऊपर से नहीं, पाशा में। अच्छा जी। पूरी सेवा वाली। कोई चीज को ऊपर नीचे जाती है तो सोमान का मोरनी बाबू का हुआ और बाकी योग का क्लास के बाद में झंडे का, और बाकी जो करते हैं साथ में दोनों पॉइंट सोनू का वो अपने अपने टाइम पे सब करते रहेंगे। एक आधी झंडा उतारना ही नहीं, पूरी जिंदगी ही नहीं उतारना झंडा। पूरी जिंदगी किसकी? तेरी? मेरी जिंदगी जा, मैं तो कभी भी मर जाऊं। चल बस तब तक के चाहिए। चलो सुनो, माली कहाँ जाएगी? ऊपर? जितना शाह जाएगा उतने भी हंसी चला जाएगा। अच्छा सुनो जी, छोड़ देना साथ दे साथ। है ही 1-2 फरवरी को पाते हैं, तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे, बैगर रूप में पहला नंबर वाला, फिर जरूर लास्ट नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग जट बैगर कहेंगे,
बरोबर क्राइस्ट इस समय जागर रूप में समझते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान तो जरूर हर एक को बनना है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत है। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर जरूर अब होगा, परंतु यह बातें समझावे कौन। बाप कहते हैं अभी व्यवस्था बच्चों की कहाँ है, घड़ी घड़ी लिखते हैं हम योग में नहीं रह सकते। बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं। बाबा को समाचार देने से भी डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं। बच्चों में तो अहंकार रहता है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेज फुल हूँ। जाने जानन हार का मतलब यह नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। जिनका नॉलेज पे अटेंशन नहीं है, जो मुरली वगैरह की स्टडी नहीं करते हैं, वो याद में रह नहीं सकें। कोई कहे कि मैं मुरली तो पढ़ता नहीं लेकिन याद में रहता हूँ, ये संभव नहीं है। मुरली के बिना याद में रहना संभव नहीं। मुरली के बिना याद में रहना संभव नहीं। हर्षा ये कंबल इसको दे दो। ये क्या करेगी? पुष्पा को देना। पागल सब्जियां खिलाते हैं लेकर। गरीबों को दान करते रहा करो। पुष्पा आंटी ले गई। हाँ जी, कहाँ थे? सबके इनका को जानता हूँ, मैं आया हूँ कराने। जी, सबके अंदर को जानता हूँ। सबके अंदर को जानता हूँ। मैं आया ही हूँ ना, मैं आया ही हूँ पढ़ाने। मैं आया हूँ पढ़ाने। खुना की रीड करने, पढ़ाने। खाना की रीड करने। मैं किसको रीड नहीं करता हूँ तो यह सरकार भी रीड नहीं करता है। इनको सब कुछ भूलना है, रीड फिर क्या करेंगे? तुम यह आते ही हो पढ़ने। भक्ति मार्गी अलग है, यह भी गिरने का उपाय चाहिए ना। इन बातों से ही तुम गिरते हो। यह ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते आज हर्षा बस दे के बात नहीं करो ना। वो इससे मानती नहीं है, आगे आगे मांगी। वो जितने बजे दिए जाएंगे उतना और आगे बढ़ेंगे। हर्षा कहाँ थे जी? ये ड्रामा का खेल बना हुआ है। ये ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते तमोप्रधान बनते हो। अभी तुमको इस छीछी दुनिया में बिल्कुल रहना ही नहीं है। कलयुग से फिर सतयुग आना है। अभी है संगम, अभी यह है संगम युग।
यह सब बातें धारण करनी है, बाप ही समझाते हैं। बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तुम समझते हो यह देवी गुणों वाले थे, वही फिर आश्रय गुणों वाले बने हैं। बाप समझाते हैं अब भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ, अब जो मैं सुनाता हूँ वह सुनो। ये नो इविल, अब मुझ एक से सुनो। अभी मैं तुमको तारने आया हूँ। तुम ईश्वरीय संप्रदाय प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना। इतने सब डॉक्टर बच्चे हैं, इनको आदिदेव कहा जाता है। महावीर भी कहते हैं तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर कर के देते हैं। तुमको माला माल बनाते हैं, तुमको माला माल बनाते। जो इस समय बाप से ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर के लेते हैं, उनको ही फिर स्थूल रतन भर भर करके मिलते हैं। जो इस समय ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर करके लेते हैं, उनको ही फिर स्थूल रतन भी भर भर करके मिलते हैं। जो इस समय ज्ञान रत्नों की थालियां नहीं लेते, उनको फिर स्थूल रतन भी नहीं मिलते। तुमको माला माल बनाते हैं, जो ज्ञान धारण करते हैं वह उच्च पद पाते हैं। जो धारणा नहीं करते तो जरूर कम पद पाएंगे। बाप से तुम कारुण का खजाना पाते हो। अल्लाह अवल दीन की भी कथा है ना, तुम जानते हो। वहाँ हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए वर्षा बाप दे देते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद जरूर करते हैं। हे परमात्मा रहम करो, कृपा करो। यह किसको पता थोड़ी है वह क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा सामने बैठे हैं, साधारण स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बनाएंगे ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर के कहते हैं भर दो झोली। आत्मा बोलती है हम कंगाल हैं, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो। कहते हैं हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। यह पढ़ाई ही नर से नारायण बनने की है। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी, परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे। कोई 25% पुरानी में आएंगे। कुछ कमी तो पड़ेगी ना, थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। अभी नर्क के मालिक भी सब है ना, राजा रानी प्रजा सब नर्क के मालिक हैं। वहाँ थे डबल सिताज, वहाँ थे डबल सिताज। अभी वह नहीं है। आजकल तो धर्म आदि को भी कोई मानते नहीं। देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया है। गाया जाता है रिलीजन इज माइट। धर्म को न मानने के कारण ताकत नहीं रही है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों,
तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो, 84 जन्म लेते हो। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय डैश बुद्धि से यह सारा चक्र आता है ना, बुद्धि में यह सारा चक्र आता है ना, यह 84 का चक्र हम लगाते ही रहते हैं और फिर वापस घर जाना है। पतित कोई जा ना सके, पतित कोई जा न सके। आत्मा पतित अथवा पावन बनती है, सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में नहीं पड़ती। यह है ज्ञान अग्नि, जिससे सारी खाद निकल तुम पक्का सोना बन जाएंगे, फिर जेवर भी तुमको अच्छा मिलेगा। अभी आत्मा पतित है। जी कहाँ थे? करती तो सब कुछ आत्मा है। बसता देख लेना कितना पहुंच जाए। नीचे बहुत बात नहीं है। जी कहाँ थे? करती तो सब कुछ आत्मा है। अब बाप समझाते हैं, बच्चे सिर्फ मांगे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए, पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे सबको यही परिचय देते रहो, वह हद का बाप, यह बेहद का बाप। संगम पर बाप आते हैं, उन्हों को संगम पर बाप आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने। तो ऐसे बाप को याद करना पड़ना। टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या? परंतु यह माया बुलाती रहेगी। बड़ा खबरदार रहना है, युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं अभी काल में मत जाओ, गंदे नहीं बनो, अब तो स्वर्ग में चलना है। पवित्र बनकर पवित्र नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, कम बात है क्या? सिर्फ यह एक जन्म पवित्र बनो। अब पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन बहुत है। काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो परमपिता परमात्मा ही जगत गुरु है, जो सारे जगत को सदगति देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकंदे बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व से याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका परमा पदमा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी।
धारणा के लिए मुख्य सार अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरा है सर्विस लाइट बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिसर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीजें वापस लेने का संकल्प भी ना आए। वरदान लेंगे जी। डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। लिख लेंगे जी। डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। डिटेल है, आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ सोमान की स्मृति डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो वह भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। वाणी का सार है, मीठे बच्चे यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। श्रीमत पर चलना माना बाप का अच्छा जी। और कोई सूचना नहीं? हमने कोई नहीं सूचना है। कल की दे देंगे। कल की कल देंगे। कल की कल देखेंगे। आंटी भी बड़े हैं। हाँ कल जैसा ना बाबा ने कल की कल देखेंगे अभी भाई। कल सोनू बाबा को मिलने जाएगी। कल चलाना यार नहीं देना भैया ने पता चलेगा होगा। हर्षवन वो किसका? बोली भांजी दा वो तो मान नाम कर रहे हैं तो भाई जी तो अपना करना नहीं चाहते बाबा मिलन का वो जो मैंने मिलन करना ही। हाँ तो आज जो आज 15 दिन जो बाबा मिलन करेगा उन्हें भोग ना देना। मैं घर पे करूँगा, घर पे भोग लगा लूँगा। करेगा। मैं घर पे करूँगा बाबा मिलन, मैं घर पे भोग लगा लूँगा। छूट तो सब मिली हुई ना भोग बांटने की। अच्छा जी। ओम शांति जी। उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो उड़ाते रहो, हंसते रहो उड़ाते रहो। अपना करो बन्नी के घर तो जाएगा बाबा मिलन का भोग। चौथ की जल्दी आएगा कल। हाँ घर तो जाएगा जाएगा। अच्छा जी। पहले बनी ठीक कितने
दी दादी नु कर ना एक ही अच्छा सही है। शांत रह जाओ भाई। तू बहुत सही अच्छा है, जी। चलो वो खा ले। हिस्ट्रियोल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस बनते हुए उन्हें ले ना दे देता है दो क्या? वो अच्छा सुनो जी, उसने दे दिया फिर दो उन्हें दे दो दिया दे तो दिया चल क्या हो गया फिर? समर्थ बनने के लिए डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस बनते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए स्व पुरुषार्थ में तीव्र बन सकें और शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए स्व पुरुषार्थ में तीव्र बन सकें और शक्ति बढ़ते हुए। चलो झंडे की प्रकाश का रखेंगे जी सभी, बाकी अपने अपने पर्सनल तो करेंगे ही करेंगे। ये माता की और भान पर सेवा दे दी क्या शाम को? हैं? या सुबह ही करेगी वो कर सुबह ही करेगी चाहे जब से तेरा प्यार मिला
किरण जी तमन्ना कर राज इंडे पे टेंशन में अंकुर भाई किरण जी सुबह करेगी क्या पूजा। करेगी करेगी कद्दू का सुबह कुछ समय राज इंडे पे टेंशन में